विवाद पर सीएम ने कहा है कि अगर मजहब के नाम पर सीटों का बंटवारा करना है तो जो जमीन वहां पर आवंटित की गई है आप उस जमीन की कीमत अदा कीजिए, आप स्टेटस बदलिए और यहां पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का नाम कर दीजिए। नीट की परीक्षा में मेरिट देखा जाता है, न कि यहां पर जातिगत आधार पर और धर्म के आधार पर सीट का बंटवारा होता है। ये गुरुकुल, आपने अगर मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करना है तो उस जगह को रखिए माइनॉरिटीज के लिए। जो ग्रांट इन एड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो पैसा हम कहीं और लगा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। जो जमीन वहां अलॉट की गई उस जमीन की कीमत आप अदा करिए, जो ग्रांट इन एड आपको मिलता है वो लेना बंद करिए, आप अपनी स्टेटस जो है वो चेंज करिए, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे आप आ जाइए। उसके बाद अगर आप मजहब के बुनियाद पे सीटें बांटना चाहते हैं आप बांटिए, कौन रोक सकता है। लेकिन अभी तक आपने नीट का इम्तिहान कबूल किया है, नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ जो है काबिलियत देखी जाती है, मेरिट देखा जाता है। अब अगर आपके बच्चों का मेरिट नहीं आता है उसके लिए आप किसी और को कसूरवार कैसे ठहरा सकते। शिवसेना ने एमबीबीएस सीट विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने मेडिकल कॉलेज को दी गई जमीन और पैसे वापस देने की मांग की है। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा है कि सीएम ने इस सेंसिटिव मुद्दे पर बातचीत करने के बजाय हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। की तरफ से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बयानों पे कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी गई है। मेरे साथ मनीष साहनी हैं, आपने काफी जो है इसमें खेद जताया है, क्या कहना है आप? देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना, बचकाना मैं तो कहूंगा, और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। अरे आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री किसी एक समुदाय का मुख्यमंत्री नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अगर एक ही धर्म के लोगों को जो है प्रवेश देना है तो हमारा सरकार का पैसा वापिस कर दे, सरकार की जमीन वापिस कर दे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। और शायद वो भूल चुके हैं कि यही सरकारें जम्मू कश्मीर, हमारा ही देश एक विशेष समुदाय को और इसी समुदाय को जिससे वो ताल्लुक रखते हैं हज के लिए सब्सिडी दिया करता था, हज पर जो इनका पैसा खर्च होता था। और यही सरकारों ने, यही देश ने इस मुस्लिम समुदाय को जो है आरक्षण भी दे रखा है, अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा भी दे रखा है। तो वो, और सबसे बड़ी बात जिस सरकार की वो बात कर रहे हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ही पैसा जो जम्मू कश्मीर बैंक में डिपॉजिट होता था, हमारी राज्य सरकारें लोन लिया करती थी और हमारे श्राइन बोर्ड को किसी सरकार की मदद की जरूरत नहीं है। अगर मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो 2024 से 2025 जनवरी तक रिकॉर्ड चढ़ावा आया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का 171 करोड़। मुख्यमंत्री सुन ले, 27 किलो सोना चांदी। तो हमारे श्राइन बोर्ड को कोई सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ने मदद किया तो कोई एहसान नहीं किया, किसी के बाप का पैसा नहीं था। तमाम सरकारें, और खाली हिंदुओं के श्राइन बोर्ड को नहीं, मुस्लिम सिख तमाम सरकारें ये करती आई हैं, जगह भी देती आई हैं। आप बता दीजिए पूरे देश में कौन सा ऐसा किसी समुदाय का धार्मिक स्थल है जो जगह को खरीद कर बनाया गया हो? तमाम धार्मिक स्थल सरकारी जगह पर ही बनते। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।